आदाब स्टूडेंट, उर्दू क्लासेस में आप सबका खैर मकदम है। ये वीडियो चकबस्त की नज़म कश्मीर से मुतालिक है। चकबस्त उर्दू के एक बहुत ही अहम कौमी और वतनी शायर हैं, जिन्होंने अपनी नज़मों में यहाँ की आबो हवा, नदियों, झीलों, पहाड़ों, परिंदों और अजीम हस्तियों के कारनामों का ज़िक्र किया है। उस दौर में जब हम आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब चकबस्त की इन नज़मों ने हमारे मुल्क के लोगों के दिलों में अपनी मिट्टी और अपने वतन से मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ दिया और आज़ादी के लिए एक उनके अंदर नई उमंग पैदा की। चकबस्त की शायरी का मजमूआ सुफ़वतन के नाम से शाया हो चुका है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नज़में कलमबंद की हैं। चूँकि चकबस्त एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, तो लिहाजा इन्होंने कश्मीर पे भी बहुत सी नज़में लिखी हैं और ये नज़म भी उनकी इसी से मुतालिक है। कश्मीर के लिए कहा जाता है कि अगर इस दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर ही है। लिहाजा इस नज़्म में चकबस्त ने बहार के मौसम में कश्मीर की जो आब हवा होती है, जो खूबसूरती होती है, उसका ज़िक्र नहायत ही मौसर अंदाज में किया है। तो आइए इस नज़्म को शुरू करते हैं। ये नज़्म मुसद्दस के हैत में लिखी गई है, यानी कि हर बंद में 6 मिसरे यानी 6 लाइनें हैं। तो पहला बंद है, वह सुबह को कोहसार के फूलों का महकना, वो झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना, गर्दों पे शफक कोह पे लाले का महकना, मस्तों की तरह अब्र के टुकड़ों का बहकना, हर फूल की जुम्बिश से आया नास परी का, चलना व दबे पाँव नसीम सहरी का। तो कोहसार का मतलब होता है पहाड़, गर्दों का मतलब होता है आसमान, शफक यानी कि सुबह और शाम के वक्त जब आसमान पे जो लाली होती है उसी को शफक कहा जाता है। मस्तू मस्त की जमा है, अब्र कहते हैं बादल को, जुम्बिश कहते हैं हिलना, आया यानी ज़ाहिर होना, और नसीम सहरी, नसीम कहते हैं हवा को, और सहरी यानी सुबह। तो नसीम सहरी का मतलब हुआ सुबह की हवा। चकबस्त कहते हैं कि बहार के मौसम में जो कश्मीर की जो सुबह होती है, यानी जब दिन निकलता है, तब पहाड़ों पर जो फूल होते हैं वो अपनी खुशबू बिखेरते हैं और झाड़ियों की आड़ में जो चिड़िया होती है वो चहचहाती है। वैसे भी सुबह के वक्त चाहे परिंदे हों या इंसान हो, अपने रब को याद करते हैं, उससे फरियाद करते हैं। तो चकबस्त ने यहाँ पे उसी का ज़िक्र किया है। गर्दों पे शफक कोह पे लाले का महकना, मस्तों की तरह अब्र के टुकड़ों का बहकना। तो चकबस्त कहते हैं कि कश्मीर में सुबह के वक्त आसमान पे लाली छाई रहती है और जो लाले के फूल हैं वो पहाड़ों पर अपनी खुशबू बिखेरते हैं। आसमान पर बादलों के टुकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो इन पहाड़ों पर से मस्तियाँ करते हुए गुज़र रहे हों। हर फूल की जुम्बिश से आया नास परी का, चलना व दबे पाँव नसीम सहरी का। तो कह रहे हैं कि जो सुबह की ठंडी हवा है उसमें जब जो फूल होते हैं वो हरकत करते हैं, तो उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई खूबसूरत परी जो है वो अटखेलियाँ कर रही हो। अगला बंद है, वह तायरे कोहसार लबे चश्मे कोहसार, वो सर्द हवा और करम अब्र गोहरबार, वो मेवा खुश रंग व सरसब्ज चमनज़ार, एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार, ये बाग वतन रू कशे गुलजार जिना है, सरमाया नाज चमन आराए जहाँ है। तो तायर कहते हैं परिंदे को, चश्मा यानी पानी निकलने की जगह, गोहर कहते हैं मोती को, और चमन कहते हैं बाग को। रूकश के यहाँ 2 माने हैं, या तो किसी चीज़ का मुकाबिल होना, या तो फिर दूसरा जो माने है वो है शर्मिंदा करना। सरमाया होता है दौलत को कहा जाता है, और जहाँ यानी दुनिया। चकबस्त कहते हैं कि कश्मीर में तरह तरह के पहाड़ी परिंदे पाए जाते हैं। यहाँ के पहाड़ों से खूबसूरत झरने निकलते हैं, नदियाँ बहती हैं, और यहाँ की जो आबो हवा है वो सर्द है यानी ठंडी है, और यहाँ के जो बादल हैं वो जब बरसते हैं तो उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से मोती गिर रहे हों। अगली लाइन है, वो मेवा खुश रंग व सरसब्ज चमनज़ार, एक आन में सेहत हो
जो बरसों का हो बीमार। तो चकबस कहते हैं कि यहाँ के जो खुश रंग यानी लजीज मेवे हैं, फल हैं और यहाँ के जो खूबसूरत बागात हैं, अगर कोई बरसों का बीमार भी यहाँ आ जाए तो यहाँ की खूबसूरती को देखकर वो एक आन में यानी एक लम्हे में सेहतयाब हो जाए। अगली लाइन है, ये बाग़े वतन रोकशे गुलजार जिना है, सरमाए नाज़े चमन आराए जहाँ है। चकबस कहते हैं कि ये बाग़ वतन यानी ये कश्मीर के जो खूबसूरत बाग हैं वो गुलजार जिना यानी जन्नत के बाग को भी शर्मिंदा कर दें, या दूसरी मतलब में कह सकते हैं कि ये जन्नत के बाग के भी मुकाबिल हैं। सरमाए नाज जहाँ है यानी कि ये जो बागात हैं, कश्मीर के खूबसूरत जो बागात हैं वो सरमाया जहाँ यानी पूरी दुनिया का ये सरमाया है, उसका नाज है, उसकी दौलत है। यानी कश्मीर जैसे बागात सारी दुनिया में कहीं और नहीं है, लिहाजा सारी दुनिया को इस पे नाज है। अगला बंद है, छोड़े हुए इस बाग को गुज़रा है ज़माना, ताज़ा है मगर इसकी मोहब्बत का फसाना, आलम ने शर्फ जिनकी बुज़ुर्गी का है माना, उठे थे इसी खाक से वो आलिमो दाना, तन जिनका है पैबंद अब इस पाक ज़मी का, रग रग में हमारी है रवां खून उन्हीं का। चकबस के आबा और अजदाद यानी जो उनके बाप दादा थे, उन्होंने कश्मीर को छोड़ दिया था और फिर ये लोग फैज़ाबाद और बाद में लखनऊ गए। फैज़ाबाद में ही 1882 में चकबस की पैदाइश हुई थी। इन लोगों ने कश्मीर को तो छोड़ दिया था लेकिन उसकी मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल सके। ज़ाहिर है जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आप उस जगह से आपको उनसियत हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। तो इन लोगों ने तो एक अरसा गुजारा था, एक वक्त गुजारा था, तो लिहाजा इस बंद में चकबस अपने कश्मीर से जो उनकी मोहब्बत थी उसका ज़िक्र उन्होंने किया है। चकबस कहते हैं कि कश्मीर को छोड़े हुए एक वक्त गुज़र गया, एक ज़माना गुज़र गया, लेकिन आज भी उसकी मोहब्बत मेरे दिल में ताज़ा है। छूटे हुए इस बाग का गुज़रा है ज़माना, ताज़ा है मगर इसकी मोहब्बत का फ़साना, आलम ने शर्फ जिनकी बुज़ुर्गी का है माना, उठे थे इसी खाक से वो आलिमो दाना। तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो कश्मीर है उसमें जो है बहुत बड़े बड़े आलिम व फाजिल लोग गुज़रे हैं, जिनकी बुज़ुर्गी को सारे आलम ने, सारी दुनिया ने जिनके शर्फ को, जिनकी बुज़ुर्गी को माना है। तन जिनका है पैबंद अब इस पाक ज़मी का, रग रग में हमारी है रवां खून उन्हीं का। तो वो ये कह रहे हैं कि आज वो लोग हमारे बीच नहीं हैं, इस सरज़मीन में दफन है, लेकिन हमारी रगों में आज भी उनका खून दौड़ रहा है। इकबाल का ताल्लुक़ भी कश्मीर से था, उनके आबा व अजदाद भी कश्मीरी ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से सारी दुनिया में अपना नाम रोशन किया और इसी सबब उनको जो है शायर मशरिक़ का लक़ब भी दिया गया। तो जो चकबस थे उनको भी अपने कश्मीरी होने पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। यहाँ की आब हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उनसे चकबस को बहुत मोहब्बत थी, जिसका इजहार उन्होंने अपनी नज़मों में जगह जगह किया है और ये नज़्म तो इसकी बेहतरीन मिसाल है। उम्मीद है चकबस की ये नज़्म आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसे मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।